क्योंकि भगवान भोलेनाथ जैसे नाम ही भोला है, क्योंकि सब देवों में सबसे बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं तो वो हैं महादेव। इनका नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले। और कोई देवी देवता इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होएगा। बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं भोलेनाथ की। शिवरात्रि पे क्या होता है, रात्रि जागरण होता है तो लोग जागते रहते हैं, लेकिन चोरों का रोज का काम है चोरी करने का। तो उन्होंने सोचा यार आज चोरी कैसे हो गई, ये दिक्कत बड़ी खड़ी हो गई, सब लोग जाग रहे हैं, चोरी कैसे करें। चोरों का तो काम ही है चोरी करने का। लेकिन आज तो सब जाग रहे हैं, शिवरात्रि है, सब जागरण कर रहे हैं, तो कैसे चोरी हो। चलते गए, लेकिन हर गांव की तरफ जावे वहीं तो कीर्तन भजन सत्संग चल रहा है, सब जाग रहे हैं, रात्रि जागरण हो रहा है। पर आज का दिन तो खराब हो जाएगा हमारे लिए, तो चोरी कैसे हो। थक गए चलते चलते, तो एक गांव के बाहर ही एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके वो चलो विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने गए तो मंदिर भी कुछ का भोलेनाथ का, भोलेनाथ का मंदिर। अब कोई वैसा मंदिर हो, चोर तो चोरी करनी, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि भाई चोरी और ही जगह पे करता है, चोर मंदिरों पे भी करता है कि नहीं करता है। सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया चप्पल जूता जितने भी होते हैं मंदिर से चोरी होते हैं भाई साहब, बोलो। हाँ, हमारे आश्रम में तो गुरुकुल पे को कम से कम हजारों की तादाद में चोरी हो जाते हैं चप्पल जूता, और पुरानी पुरानी जब सफाई होती है तब निकलते हैं हजारों की तादाद में, हजारों जोड़ियां चप्पल जूते निकाले जाते हैं आश्रम से। बोले ये क्या हुआ, बोले ये पुराले पुराले ले छोड़ गए, ले गए होता ही। तो इसका मतलब चोर तो चोरी करना है उसे, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, तो सब जगह चोरी करता है। अब देखा चोरी तो करूं, लेकिन मंदिर तो शंकर भगवान का है, बिल्कुल फकीर है, इसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है या राधा कृष्ण का मंदिर होता तो कम से कम कुछ तो मिल जाता। कुछ नहीं तो राधा जी कोई लर फर पहन रही हो, कुंडल फैंडल पहन रही हो, वही मिल जाती। लेकिन इसके पास तो कुछ मिलने वाला नहीं है, फकीर है पूरा। लेकिन देखते देखते देखा तो उसके ऊपर घंटा के ऊपर नजर गई। बोले यार इसके पास भी कुछ मिल गया, घंटा। अब घंटा आपने देखा है कि घंटा जो बजाया जाता है तो इस प्रकार से लटकाए जाते हैं, मंदिर वाले भी ऐसे लटकाते हैं कि कम से कम बजाने वाली जगह तक हाथ पहुंच जाए। और फिर वह भारी घंटा होता है, ऊंचा घंटा होता है, तो जो बनता है वो उससे कम से कम 1-2 फुट ऊंचा रहता है बजाने वाली जगह से जो बंधा हुआ है, और खोलना वहां से है। अब खोले कैसे, हाथ तो वहीं तक पहुंच रहा है बजाने तक, वहां से खोलना है। चोर तो चोर ही है, घंटा कैसे खोलें। तो क्या किया गया उसने कि यहाँ को जंगल में कुछ और व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन शंकर भगवान की जो पिंडी थी वो उसी पे चढ़ गया। और चढ़ के जैसे ही उसे खोलने को हुआ तो तुरंत शंकर भगवान के अंदर से आवाज आई, बोल भक्त वरदान मांग, वरदान मांग। वो घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वरदान मांगने के लिए हुआ, कि मैं तो यहाँ चोरी कर रहा था। भोलेनाथ प्रकट हो गए, आज तूने मेरे को इतनी बड़ी भक्ति की है, सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो चाहो सो मांग लो। चोर ने कहा, अरे प्रभु मैंने ऐसी कौन सी चीज कर दी। अरे ये शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि पे बड़े बड़े भक्तों ने इस भारत में मेरी पूजा की है। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई और सामग्री चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, लेकिन तू स्वयं चढ़ गया। इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती है। ऐसा बोला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।